पीपल के पेड़ में गागर साक्षात कृष्ण भगवान की मूर्ति है आज भी। पीपल के पेड़ में कृष्ण जी के दर्शन होते हैं? आज भी है। अच्छा, आज भी है। पीछे है पेड़, पीछे कमम पड़ता है 84 इसी पर कदम खंडी की में राधा कृष्ण के दर्शन साक्षात पीपल के पेड़ में। उसमें डाली में चौमासे में धोना लगता है। उसमें माखन मिश्री आती थी पहले, अब तो धोना ही देख। राधा कृष्ण झूला झूलते थे यहाँ पर, रास रचाते थे। हाँ, हंडूरा पेड़ से दोनों कदम के जो आपस में मिले हुए थे ऐसे, तो उन पर भगवान पर झूला ये वृक्ष के तना जैसे उसकी जो ऊपर की खाल होती है उसको भी अगर छुड़ाएंगे तो उसमें भी राम नाम आता है महाराज जी। लिखा आता है राम नाम। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी ऐसी अनेकों लीलाएं हैं जहां पर भक्तगण आ नहीं पाते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं महाराज कदम खंडी पर, और ये कदम खंडी एचेरा गांव में, यहीं पर राधा और श्री कृष्ण जी का झूलन स्थल है। यहाँ पर वृक्ष थे और इन वृक्षों के ऊपर ये इस तरीके से झूला डला हुआ था और मोर भी यहाँ पर आते थे। इसी स्थान पर एक और दिव्य वृक्ष है, वो ये वृक्ष है जिस वृक्ष में आज भी राम लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी के स्थान में राम की क्या महिमा है, इस वृक्ष में चल के आपको दिखाते हैं और यहाँ इस कदम खंडी के दर्शन भी आपको करवाएंगे। क्या क्या यहाँ की लीलाएं हैं, उन सब के आनंद लेने के लिए आप बने रहें वीडियो में। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। आज हम कदम खंडी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इस स्थान पर बड़े ही दिव्य दिव्य चमत्कार भगवान श्री कृष्ण जी के हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की रास स्थली है। यहाँ पर कदम के अनेकों वृक्ष हैं और उन कदम के वृक्षों पर ऐसी सुंदर लीला हुई है भगवान श्री कृष्ण जी की कि झूला यहाँ पर कदम के वृक्षों में से ही निकला हुआ था, और उन कदम के वृक्षों पर बड़े ही सुंदर और आनंद वाले दर्शन आज आप कर पाएंगे। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको लेके आया है इस अलौकिक और दिव्य स्थान पर। ये कदम खंडी है। सबसे पहले तो आप कदम खंडी के दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के और राधा रानी जी के बड़े ही अलौकिक और दिव्य दर्शन हैं। महाराज, कितने सुंदर, मन को प्रसन्न करने वाले दर्शन आज आप कर पा रहे हैं। इन दर्शनों को करने के बाद हम चलेंगे उस स्थान पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे सुंदर दर्शन जो पीपल के वृक्ष में साक्षात दिखाई देते हैं। और वहीं पर एक और वृक्ष है जिसमें राम नाम लिखा हुआ है। अनेकों स्थानों पर ऐसी अनेकों लीलाएं हैं, लेकिन यहाँ की लीला बिल्कुल अलग ही है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही दिव्य है। क्योंकि यहाँ पर उस पेड़ की छाल को अगर निकालते हैं तो उसके अंदर भी राम नाम लिखा हुआ नजर आता है और बाहर भी राम नजर आता है लिखा हुआ। कितने सुंदर दर्शन हैं। यहीं पर हनुमान जी के भी दर्शन हैं, और इस मंदिर के बिल्कुल पीछे ही अनेकों सैकड़ों की संख्या में कदम के वृक्ष हैं। उन कदम के वृक्षों की अलग अलग लीला है। कहीं पर श्री कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं, तो कहीं पे गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, और कहीं पर राम भी उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्षर नाम का जो है दिखाई दे रहा है उसमें। कितने अलौकिक और दिव्य ये दर्शन इस कदम खंडी में है, और इस कदम खंडी पे जाने का पता आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और यहाँ की संपूर्ण महिमा को जाने, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण सबकी झोली भरते हैं, सबकी। राजस्थान की पावन भूमि पर आज हम खड़े हुए हैं कदम खंडी स्थान पर, और ये ब्रज 84 कोस का वो स्थान है जहाँ पर बहुत कम भक्त आ पाते हैं। महाराज जी हमारे साथ में है, एचेड़ा गांव है ये, और इस कदम खंडी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं यहाँ पर कि वृक्ष के तना जैसे उसकी जो ऊपर की खाल होती है उसको भी अगर छुड़ाएंगे तो उसमें भी राम नाम आता है। महाराज जी लिखा आता है राम नाम। और महाराज जी क्या क्या लीलाएं हैं इस कदम खंडी? इसमें दोना अलग से हैं। ऐसे पीपल ऐसे पेड़ नहीं है ना ये कदम का, उसमें डाली में चौमासे में धोना लगता है। उसमें माखन मिश्री आती थी पहले, अब तो धोना ही देखते हैं इस समय में। साक्षात भगवान रास रची है यहाँ पर कदम खंडी एचेरा में। महाराज जी वो कौन सी लीला है जो यहाँ पर भक्त ने
साक्षात राधा और कृष्ण जी के दर्शन किए थे, उस लीला के बारे में आप बताएं। आप उस लीला के बारे में, एक हमारे गांव में एचेरा में राम ठगा थोक है, राम ठगा थोक, उसका एक बड़ी बूढ़ी, उसमें संतान ना है भाई, तो यहाँ बाबा रहते थे कदमखंडी एचेरा में, तो वो बड़ी बूढ़ी जो करे भाई बाबा हम पर संतान भी नहीं है रे कोई, मान के ऐसा है तू आना रात में आना, यहाँ रासलीला होती है, जब भगवान ही स्वयं है वो कर लेना। तो भगवान स्वयं रात में जब रासलीला है रहेगा, जब समाप्त है भी ले गए टेबल पावन वगैरह भगवान के, आज भी वो है थोक राम ठगा बोलते हैं बनते, आज भी है, ये सत्य परिणाम है इसके। और आज भी पीपल के पेड़ में अगर साक्षात कृष्ण भगवान की मूर्ति है, आज भी पीपल के पेड़ में कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, आज भी है। अच्छा, आज भी है। पीछे है पेड़, पीछे कम पड़ता है 84 इसी पर कदमखंडी की में राधा कृष्ण के दर्शन साक्षात पीपल के पेड़ में, कुंडा के तालाब के कोने पे है। तो अभी महाराज जी पहले हिंडोरा था, हिंडोरा राधा कृष्ण झूला झूलते थे यहाँ पर, रास रचाते थे। हाँ, हिंडोरा पेड़ से दोनों कदम के जो आपस में मिले हुए थे ऐसे, तो उन पर भगवान पहले झूला, वो आंधी तूफान में पेड़ टूट गए, अब वो पत्थर का वैसा बनवाया हुआ है, बनावटी बना हुआ झूला यहाँ पर हिंडोरा, पीछे भगवान हिंडोरा झूला झूलते थे यहाँ पर। और जी 5500 साल हो गई, कितने तूफान आए, कितनी यहाँ पर आफतें आई हैं। काफी साल पहले, गांव से पहली बात है। और यहाँ संतों की समाधि है, जो गांव ने बसा था उससे पहले भी यहाँ 1200-1300 साल पहली समाधि है संतों की। यह आश्रम गांव से पहले से ही है यहाँ पे। हाँ, संत लोग यहाँ पहले से तपस्या करते हैं, गांव भी नहीं बसा था, उससे पहले जंगल था यहाँ पे, संत लोग यहाँ तपस्या करते हैं। समाधि यहाँ बहुत काफी पुरानी, काफी कई हजार साल पुरानी समाधि यहाँ यहाँ ये समाधि है वो जिंदा बाबा की, हिंस वाला बाबा जिंदा संत हुए थे। संत को आलोचना लगाया था इस गांव वालों ने, और तो उन्होंने अपनी डिंगी पर दबा के खड़े हो गए, फिर वो संत उसी में मंदिर में आलोप हो गए। आलोप तो हो गए, हाँ आलोप हो गए, उनके दर्शन हुए ही नहीं, फिर दिखाई नहीं थे संत कहाँ गए। हाँ, गुप्त हो गए सर। तब से हिंस वाले बाबा के नाम से मानता है, पूजा होती है, समाधि बनी हुई है, जो इच्छा कर मन कामना लेके आता है उसकी इच्छा पूरी होती है यहाँ हिंस वाले बाबा के नाम से। ये परिक्रमा होती है यहाँ पर, वो भक्तों को दर्शन दिए, खूब बढ़िया आनंद हुआ। भक्त जो मांगा है, जिसको बच्चा मांगा है, जिसे कुछ भी मांगा है, उसको वही मिला है यहाँ। जो मांगते हैं वो यहाँ मिल जाता है भक्तों को। हाँ, यहाँ मिलता है, इस कदमखंडी धाम में मिलता है, पहले से भी मिलता है। वैसे तो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमाएं हैं, उनमें तो एक एक स्थान ऐसा है कि वहां पर अनेकों तरीके की अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती हैं। यहाँ पर किसी को कोई पुत्र नहीं मिल रहा है, किसी की आंख टेढ़ी है, तो अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो बता रहे हमने तो पता ही है ये 84 में है। रमेश बाबा जो बरसाने में रहते हैं, उनका एक ग्रंथ है, उन्होंने इस स्थान का उल्लेख किया हुआ है, और जो आप झूला बता रहे हैं उस झूला का भी उसमें लिखा हुआ है। और हमारे पास वो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें पढ़ा हमने, तब हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आजकल केवल मथुरा, वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन, बरसाना, और इधर में आपका जहाँ पे श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था, भांडिरवन और बंसीवट, इसको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा बता के और खत्म कर देते हैं। लेकिन असली बात तो, और हम जो है, हमारे चैनल का नाम संपूर्ण ब्रज दर्शन है, एक एक स्थान को खोज खोज के भक्तों को हम दर्शन करवाते हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन है इधर। अब इधर भी जाओ, कांवा में बहुत सारे दर्शन है, कांवा में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाते। हाँ, वो वहाँ का ये साक्षात कृष्ण की मूर्ति, उसको साक्षात तुम उसको फोटो ले जाना, जब अपने वहां में फोटो में देखना जाके साक्षात कृष्ण भगवान है, भुजा सब चीज है, कान, आंख, नाक, उसमें सब चीज है। आप देखो, हम दर्शन रोज करते हैं। तो महाराज जी अब दर्शन करवाइए आप। और सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर कदमखंडी जी के दर्शन कराते हैं। राधा और श्री कृष्ण जी के बहुत ही भव्य दर्शन है। जैसे जी सामने वृक्ष है, इसी में से एक और वृक्ष निकला हुआ था, और सामने ही राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी इसी स्थान पर झूलते थे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल बनाया गया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पर आंधी तूफान आया तो उसमें ये वृक्ष यहाँ से टूट गया, और असली जो झूला था वो
अब समाप्त हो चुका है। इधर में देखेंगे आप तो यहीं पर ये वृक्ष पड़ा हुआ है और राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। बड़े ही सुंदर स्थान के दर्शन आज आप कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के इस भव्य और दिव्य वृक्ष में आप दर्शन कर रहे हैं। ये कोई बनावटी नहीं है, केवल इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बड़े ही दिव्य संत, जो संत ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जो भगवान जी की लीलाओं को निकाल पाते हैं। तो महाराज जी से जानते हैं इस वृक्ष की अद्भुत भगवान श्री कृष्ण जी के इस स्वरूप के बारे में। राधे राधे माँ। ये देखो साक्षात एक हाथ है, ये भुजाएं कृष्ण भगवान के साक्षात। ये हाथ है गए, हाँ और ये हाथ है गए, हाँ, और ये आंखें हो गई, ये आंख हो गई, ये मुकुट हो गया, ये मुकुट हो गया, और ये नीचे चरण हो गए। चरण हो गए। देखो एक पांव पे मुरलीधर बैठे, एक पांव पे मुरलीधर बैठे हुए, बड़ा ही सुंदर दृश्य। देखो सर यहाँ साक्षात है इस पीपर में। देखो इसमें साक्षात है, इधर को देखो, ये रे बैठ के देखो, सब 33 कोटि देवता देखते हैं इसमें। हाँ ये देखो, ये क्या अपने आप आकाश कीर्ति है रही है, तो भगवान की कृपा तो है। और कृष्ण भगवान साक्षात, कृष्ण भगवान तो साक्षात दिख रहे हैं। और बाकी ये तो मुझे गणेश जी जैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ, गणेश जी देखो, गणेश जी साक्षात खेले हैं यहाँ। महाराज जी, इसकी खोज किसने की थी, किसको पता चला इसके बारे में? इसके बारे में ये देखिए आप, यही वो वृक्ष है जिस वृक्ष में से निकलता है राम का नाम। अगर इसकी एक पत्ती भी तोड़ो या फिर इसकी एक छीपट भी निकालें तो उसमें लिखा होता है राम का नाम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी वृक्ष पर। अब आप इस स्थान पर पहुंचेंगे कैसे? जब आप नदबई पहुंचेंगे, नदबई पड़ता है राजस्थान में और जनूथर भी राजस्थान में। नदबई जनूथर रोड के बिल्कुल बीच में ही ये स्थान पड़ता है। जनूथर से 5 किलोमीटर और नदबई से 12 किलोमीटर ये कदमखंडी स्थान है और यहीं पर ये सिद्ध जगह है। और इस सिद्ध जगह में जो भी भक्त आता है उसकी सब मनोकामनाएं यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण जी पूर्ण करते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिस आनंद रस की प्राप्ति हुई है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज आपने ब्रज 84 कोस के उस स्थान के दर्शन किए हैं जो यूट्यूब पर आज पहली बार संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से कराए गए हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। और ये आप एचेरा गांव देख रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन घर एचेरा गांव के।